और जजनीन। जी जी जय जिनेंद्र, व्यक्तिगत जय जिनेंद्र ना कहें, 80-90 लोग हैं, मैं किस किस से जय जिनेंद्र कहूंगा, इसलिए सभी जय जिनेंद्र मेरा स्वीकार करते हुए चलें। मैंने आप सभी का जय जिनेंद्र, हाँ जी जय जिनेंद्र, आप सभी का जय जिनेंद्र मैंने स्वीकार कर लिया है। आप सभी मेरा जय जिनेंद्र स्वीकार करें, मौन रूप से स्वीकार करें, बोल करके ना करें। मैं सभी का जय जिनेंद्र व्यक्तिगत स्वीकार करता हूँ। हाँ जी चलिए, तो जैन दर्शन का जादू इस विषय पर अपना सेमिनार पिछले 7 दिनों से चल रहा है और आप सभी लोग नियमित रूप से उसके अंदर जुड़े हुए हैं। ये बहुत कमाल की बात है। 8 दिन तक, 10 दिन तक लगातार एक ही विषय को इतने अच्छे से पढ़ने का उत्साह होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये है कि एक ये ऑनलाइन मीडियम है। ये ऐसा नहीं है कि आप मेरे सामने बैठे हुए और मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये ऑनलाइन है, मतलब आप आना चाहें तो आएंगे, नहीं आना चाहें तो नहीं आएंगे, लेकिन उसके बाद भी आप सभी लोगों का ये उत्साह है, तो ये बहुत कमाल की बात है, बहुत प्रशंसनीय है। हम लोग बात कर रहे हैं 64 रिद्धि को लेकर के, जैन दर्शन के चमत्कार को लेकर के, जैन दर्शन के जादू को लेकर के, कि जैन दर्शन में किस तरह के जादू की चर्चा की गई है। ये हमारी कक्षा का मूल विषय चल रहा है, सेमिनार का मूल विषय चल रहा है, और उसी विषय को आज अपन अपना आगे बढ़ाने वाले हैं। जैन दर्शन में चमत्कार होता है कि नहीं होता, ये एक सबसे पहला सवाल हम सभी के मन में, आपने जब इस क्लास में जुड़ने के पहले एक सवाल सोचा होगा कि जैन दर्शन किसी प्रकार के चमत्कार को मानता है कि नहीं मानता। तो ये वो एक सवाल था जिसके उत्तर के लिए आप सभी लोग यहाँ पर हमारे साथ में जुड़े हैं, और इसका उत्तर आप सभी लोग पाना चाहते हैं। किस तरह के जादू की बात जैन दर्शन के अंदर की गई है, किस तरह के चमत्कार की बात जैन दर्शन के अंदर की गई है, जैन दर्शन किस तरह के जादू को स्वीकार करता है और किस तरह के जादू को स्वीकार नहीं करता, कैसा चमत्कार जैन दर्शन में मान्य है और कैसा चमत्कार जैन दर्शन में मान्य नहीं है, जैन दर्शन का जादूगर कौन है, जैन दर्शन के अंदर किस तरह के जादूगर को स्वीकृति दी गई है कि आप जादूगर बन सकते हैं। देखिए, शक्ति बहुत लोगों के पास में होती है, लेकिन जैन दर्शन के जादूगर हर कोई नहीं हो सकता। विद्याधर के पास में भी शक्ति होती है, आप सभी लोगों को विद्या और रिद्धि का अंतर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बात यह है कि विद्याएं, शक्तियां, ये विद्याधरों को हो सकती हैं, कुछ मनुष्यों को हो सकती हैं, लेकिन इसके बाद भी ये जादूगर नहीं कहलाते हैं। जादूगर जैन दर्शन का वही कहलाएगा जो नग्न दिगंबर मुनिराज होंगे, वे मुनिराज ही जैन दर्शन के जादूगर बन सकते हैं। उसमें भी कौन से मन बन सकते हैं? भावलिंगी संत मुनिराज, जो भावलिंगी हैं, वे ही मात्र ऐसे हैं जो इस जैन दर्शन के जादूगर बनने के अंदर समर्थ हैं। हर कोई जादूगर नहीं बन सकता। क्यों क्यों नहीं बन सकता, सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्यों नहीं बन सकते? इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि जैन दर्शन के जादू का जो संबंध है, वापस से बोल रहा हूं, जैन दर्शन के जादू का जो संबंध है वो विशुद्धि के साथ में है, वो प्रसिद्धि के साथ में नहीं है। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? जैन दर्शन के जादू का संबंध प्रसिद्धि को लेकर के नहीं है, जैन दर्शन के जादू का संबंध विशुद्धि को लेकर के है, व्यक्तिगत विशुद्धि को लेकर के है। जिसकी विशुद्धि बढ़ती चली जाती है, विशुद्धि के दम पे जिसको विशेष पुण्य का बंध होता चला जाता है, उस जीव को रिद्धियां प्राप्त होती हैं। हर किसी को रिद्धियां प्राप्त नहीं हो जाती, हर किसी को ये चमत्कारिक शक्तियां प्राप्त नहीं हो जाती। और सबसे कमाल की बात यह है कि जिसे प्राप्त हो जाती हैं वे इसका प्रयोग नहीं करते। कमाल की बात तो ये बहुत बड़ी है कि जिन्हें ये रिद्धियों की प्राप्ति हो गई वे इसका प्रयोग करें, ऐसा आवश्यक नहीं है। इससे भी सबसे बड़ी कमाल की बात यह है कि जैन दर्शन ये बोलता है कि भले ही आपको रिद्धियों की प्राप्ति हो गई हो अथवा रिद्धियों की प्राप्ति नहीं हुई हो, इसका मोक्ष मार्ग से कोई भी संबंध नहीं है, नहीं है और नहीं है। बोलिए, ये बात और कोई दर्शन नहीं कर सकता। किसी और मत के अंदर आप देखेंगे, फलां जी को फलां शक्ति प्राप्त हो गई थी इसलिए भगवान बन गए, इनके पास में ये शक्ति थी इसलिए भगवान बन गए। लेकिन जैन दर्शन ही बोलता है कि रिद्धियों की प्राप्ति से मोक्ष मार्ग का कोई संबंध नहीं है। चाहे विष्णु कुमार मुनिराज होवें, चाहे शिव भूति मुनिराज होवें, जैन दर्शन में दोनों मुनिराज समान रूप से पूजनीय हैं। ऐसा नहीं है कि विष्णु कुमार मुनिराज को रिद्धि की प्राप्ति थी इसलिए विष्णु कुमार मुनिराज तो बड़े मुनिराज हो गए होंगे और शिव भूति मुनिराज को नमोकार मंत्र याद नहीं होता था, जैन दर्शन के छोटे छोटे सिद्धांत याद नहीं होते थे, इसलिए विष्णु कुमार मुनिराज कोई छोटे मुनिराज हो गए हैं। ऐसी ये जैन दर्शन कभी बात नहीं करता है। जैन दर्शन स्पष्ट कहता है, आप लोगों को पता होगा गुणस्थान की परिभाषा। गुणस्थान किसे कहते हैं? गुणस्थान की परिभाषा किन गुणों के आधार से बनाई गई है? कुछ लोग हमारे साथ में शास्त्रीय विद्वान यहाँ पर जुड़ रहे हैं, वे लोग बहुत अच्छे से जानते हैं गुणस्थान की परिभाषा किसे कहते हैं, गुणस्थान नाम किसका है।
गुणस्थान की परिभाषा के अंदर श्रद्धा और चारित्र गुण की पर्याय को लेकर के बात की गई है। गुणस्थान की परिभाषा के अंदर ज्ञान गुण को लेकर के तो बात ही नहीं की गई। ये जैन दर्शन का कमाल है। अनंत ज्ञान की प्राप्ति इस क्षयोपशम ज्ञान के दम पे नहीं होने वाली, अनंत ज्ञान की प्राप्ति वेद विज्ञान के दम पे होती है। बोलिए, जैन दर्शन का चमत्कार वाकई में ये है। जैन दर्शन ये नहीं कहता कि आपको कितने अनुयोग याद हैं। जैन दर्शन ये नहीं कहता आपको द्वादशांग के कितने अंग याद हो गए हैं। जैन दर्शन आपसे ये नहीं कहता कि आपको समय सार की 415 गाथाएं याद हैं कि नहीं है। जैन दर्शन ये नहीं पूछता कि आपको नय चक्र पूरा का पूरा याद है कि नहीं है। जैन दर्शन आपसे सिर्फ एक बात पूछता है कि आपको प्रयोजन भूत तत्वों के बीच में भेद विज्ञान है अथवा नहीं है। यदि है तो फिर आप मोक्ष मार्गी हो गए, और यदि नहीं है तो फिर आप मोक्ष मार्गी नहीं है। बोलिए, ये जैन दर्शन की बात है, ये जैन दर्शन की महानता है। पूरे विश्व के अंदर भगवान, अन्य भगवान इस चीज के लिए पूजे जाते हैं कि वे अपने भक्तों को कुछ दे देते हैं, अथवा इस चीज के लिए पूछे जाते हैं कि उनके पास में अस्त्र होते हैं, उनके पास में शस्त्र होते हैं। लेकिन जैन दर्शन किसी ऐसे भगवान की पूजा नहीं करता। जैन दर्शन किसी ऐसे भगवान को भगवान नहीं मानता जिन भगवान को इस पृथ्वी का काम करना पड़े, जिन भगवान को हम जैसे मनुष्यों का काम करना पड़े। मैं पूछता हूँ, वे यदि वाकई में ऐसा है कि ये पूरा का पूरा विश्व भगवान चला रहे हैं, तो फिर मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये नाली साफ करने का काम भी भगवान के जिम्मे छोड़ना चाहते हैं क्या? क्या पशुओं की हत्या का काम भी आप भगवान के जिम्मे छोड़ना चाहते हैं क्या? क्या ये बूचड़ खाने जो खुल रहे हैं उसके अंदर लाखों करोड़ों पशुओं की हत्या की जा रही है, क्या ये जिम्मेदारी आप भगवान के भरोसे छोड़ना चाहते हैं क्या? और मैं तो वर्तमान को लेकर के बात करता हूँ। कोरोना जैसी महामारी जो पूरे विश्व के अंदर फैल रही है, यदि वाकई में भगवान सब कुछ करने वाला है, तो क्या भगवान ही अपने भक्तों को मार रहा है? कल्पना करके देखिए तो सही। ये कोरोना महामारी ने इस बात को सिद्ध कर दिया है। कोई मौलाना हो, कोई पंडित हो, कोई मुनि हो, कोई साधु हो, कैसे व्यक्ति कोई क्यों ना आ जाए, लेकिन वस्तु स्वरूप के अंदर किसी प्रकार का परिवर्तन किसी के माध्यम से संभव नहीं है। वस्तु स्वरूप के अंदर जो चीजें जिस समय जैसी होनी होती हैं, वे चीजें उसी समय उसी रूप में होती हैं। वस्तु स्वरूप के अंदर किसी प्रकार का परिवर्तन करना, ये किसी के वश की बात नहीं होती है। ये बात हम सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझनी होगी। यदि आपको ये बात समझ में नहीं आई, तो फिर आप जैन दर्शन का जादू देख करके ग्रहित मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। आप उन मुनिराजों को महान मानने लगेंगे जिनके पास में रिद्धियां हैं। आपकी दृष्टि में अन्य मुनिराज महान नहीं होंगे। लेकिन जैन दर्शन पहले डंके की चोट पर आकर के ये बात हमसे कह रहा है कि मुनिराज की महानता का संबंध उनकी रिद्धि के साथ में नहीं है, बल्कि मुनिराज का व्यक्तित्व अपने आप में इतना महान होता है कि रिद्धियां आकर के उन्हें नमस्कार करती हैं। अब आप पूछ रहे होंगे, क्या बाकी मुनिराजों का व्यक्तित्व महान नहीं होता? उन्हें रिद्धियां आकर के क्यों नमस्कार नहीं करती हैं? उन्हें देव आकर के क्यों नमस्कार नहीं करते हैं? अरे भाई, इसका संबंध विशेष पुण्य कर्म के उदय से है। और जैन दर्शन क्या बोलता है? बोलिए, आपने समयसार ग्रंथ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? आपने बनारसी दास जी को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? समयसार ग्रंथ और बनारसी दास जी क्या कह रहे हैं, किस बात को समझा रहे हैं? सभी लोगों को याद होगा, समयसार ग्रंथ के अंदर एक बड़ी कमाल की गाथा आई है, जिसके अंदर लोहे की बेड़ी और सोने की बेड़ी की बात की गई है। पूरा विश्व पुण्य को ही सुख मानता है और पाप को दुख मानता है। लेकिन जैन दर्शन ऐसा बोलता है, बोले यदि पाप दुख है ना, तो पुण्य भी कोई सुख नहीं है, पुण्य भी कम दुख है। बात पकड़ने की कोशिश कीजिए, मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूं। हमने दुख को तो दुख माना है, लेकिन हमने कम दुख को सुख मान लिया। पुण्य किसका नाम है बताओ? पुण्य कोई सुख का नाम नहीं है। पुण्य का मतलब है कम दुख का होना, और उसे हमने सुख मान लिया। बोलिए, आप कल्पना करके देखें, यदि आपको कोई कड़वी वस्तु खाने मिले तो आप कहते हैं ये हमारे पाप का उदय है। यदि आपको रसगुल्ला खाने मिल जाए, आप कहते हैं ये हमारे पुण्य का उदय है। तो पाप के उदय में तो हम दुखी हो गए थे, और पुण्य के उदय के अंदर हम सुखी हो गए। लेकिन एक बार इसमें प्रश्न खड़ा करके देखो कि चाहे कड़वा खाने मिले और चाहे मीठा खाने मिले, आपको भूख लगी कि नहीं लगी? और यदि भूख लगी है तो फिर ये दुख ही है, ये कोई सुख नहीं है। रसगुल्ले का मिल जाना कम दुख है, और कोई कड़वी चीज का मिलना ये अधिक दुख है। लेकिन एक अच्छा है और एक बुरा है, ऐसी बात जैन दर्शन कभी नहीं करता है। जैन दर्शन बोलता है यदि पाप बुरा है तो पुण्य भी कोई अच्छा नहीं है। यदि पाप छोड़ने लायक है तो पुण्य कोई ग्रहण करने लायक नहीं है। वहां पर बनारसी दास जी क्या कह रहे हैं नाटक समाचार के अंदर? वे तो इनको चांडालनी के पुत्र की तरह बात करते हुए कर रहे हैं कि जिस तरह चांडालनी के पुत्र को लेकर के चर्चा की गई है ना, वहां का उदाहरण उन्होंने यहाँ पर घटाया है।
बहुत लोगों को ये उदाहरण बहुत अच्छे से याद होगा कि किस तरह की बात वहां पर बनारसी दास जी कर रहे हैं। वे कह रहे हैं, जैसे कहूं चांडाल जुगल पुत्र जने तीनी, एक दियो बामन के एक घर राख्यो है। चांडाल कहाय तीनी, बामन कहाय तीनी, मध्य मांस त्याग कीनो। चांडाल कहाय तीनी, मध्य मांस चाख्यो है। और तैसे एक वेदनी, कर्म के जुगल पुत्र, एक पाप एक पुण्य, नाम भिन्न भाग। बोली कैसी कमाल की चर्चा की गई है, पुण्य और पाप का कितना सुंदर वर्णन किया गया है। मान लीजिए एक चांडाल के घर में दो पुत्रों का जन्म हुआ, उसने एक पुत्र तो ब्राह्मण के घर पे दे दिया और एक पुत्र अपने पास में रख लिया। जो पुत्र ब्राह्मण के पास में रहा, उसने पूरे जीवन भर कभी मांस का सेवन नहीं किया, उसने कोई तामसिक भोजन का सेवन नहीं किया, उसने कभी मांसाहार का सेवन नहीं किया, उसने उल्टा सीधा भोजन नहीं किया। और चांडाल चांडाल के घर पे जो पुत्र था, उसने क्या किया, बोले उसका तो पूरा का पूरा जीवन मांसाहार के अंदर ही बीत गया। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? अब मैं पूछता हूँ, उन दोनों पुत्रों में से अच्छा पुत्र कौन सा हो गया और बुरा पुत्र कौन सा हो गया? या फिर दोनों के दोनों पुत्र ही चांडाल के पुत्र कहलाएंगे? बोलिए। चाहे ब्राह्मण के पास रहने वाला पुत्र हो, चाहे चांडाल के पास रहने वाला पुत्र हो, वे दोनों के दोनों पुत्र चांडाल के पुत्र हैं। उसी तरह वेदनीय कर्म का एक पुत्र यदि बुरा वाला पुत्र पाप है, तो अच्छा वाला पुत्र पुण्य है। लेकिन एक बार सोच करके देखो, ये दोनों के दोनों पुत्र एक वेदनीय कर्म के हैं कि नहीं है? तो फिर एक अच्छा हो गया एक बुरा हो गया, ये बात हम कैसे कह सकते हैं? इसलिए ये बात हमें बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी, ये बात हमें बहुत अच्छे से जाननी पड़ेगी कि इस तरह की चर्चा जैन दर्शन के अंदर नहीं है। जैन दर्शन किसी को अच्छा और किसी को बुरा बोलता हो, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जैन दर्शन एकमात्र सहजता का दर्शन है। इसलिए हम ये जो 64 रिद्धियां पढ़ रहे हैं, ये पढ़ करके ऐसा कभी मत समझ लेना कि हमारे मुनिराज इन रिद्धियों के कारण महान हो गए हैं, जैन दर्शन इन रिद्धियों के कारण महान हो गया है। ऐसी कोई चर्चा जैन दर्शन के अंदर नहीं है। जैन दर्शन हर बार एक ही बात हमसे बार बार आकर के कहता है कि मुनिराजों के पास में जो रिद्धियां हैं, उससे मुनि महान नहीं है, बल्कि मुनिराज महान होते हैं, इसलिए उन्हें रिद्धियों की प्राप्ति होती है। ऐसी ये चर्चा अपन पिछले 7, 8, 9 से कर रहे हैं, वही चर्चा अपन आगे बढ़ा रहे हैं। रिद्धि की परिभाषा सबको रट गई है, जिन्हें नहीं रटी है बिल्कुल रट लेवें, याद कर लेवें कि रिद्धि मतलब क्या, रिद्धि नाम किसका है, ये बात आप सभी लोग याद करके रख लेवें। मैं आपको बता रहा हूँ वापस से रिद्धि किसे कहते हैं। जी हाँ, आप सभी लोग मेरे साथ में दोहराते जाएं, रिद्धि की परिभाषा क्या है। तपस्चरण के प्रभाव से कदाचित किन्हीं योगी जनों को कुछ चमत्कारिक शक्तियों की प्राप्ति होती है, और वे चमत्कारिक जो शक्तियां हैं, उनका नाम यहाँ पर रिद्धि दिया गया है। और ऐसी रिद्धियों की चर्चा हम सभी लोग यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए, अपन बुद्धि रिद्धि को लेकर के यहाँ पर मूल रूप से चर्चा कर रहे हैं कि बुद्धि रिद्धि क्या है, बुद्धि रिद्धि कैसी होती है, उसको लेकर के अपन चर्चा कर रहे हैं। देखिए, 18 प्रकार की बुद्धि रिद्धियों के नाम आप सभी लोगों ने पढ़े होंगे। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर 18 बुद्धि रिद्धियों के नाम आ गए हैं। अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, बीज बुद्धि, कोष्ठ, पदानुसारी, सम्मिन्न श्रोतृत्व, दूर स्वादन, दूर स्पर्श, दूर ग्राण, दूर श्रवण, दूर दर्शन, 10 पूर्वित्व, 14 पूर्वित्व। और आज जिस रिद्धि की अपन को चर्चा करनी है, वो रिद्धि है निमित्त नाम की रिद्धि। इस रिद्धि से अपन अपनी चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं। अपन ने 10 पूर्वित्व और 14 पूर्वित्व इन रिद्धियों की चर्चा कल कर ली थी, और अपन को निमित्त ज्ञान नाम की रिद्धि की चर्चा यहाँ पर आज प्रारंभ करनी है कि निमित्त ज्ञान नाम की रिद्धि कौन सी है। देखिए, सभी लोग एक बार वापस से अपनी स्क्रीन के ऊपर ध्यान देंगे कि निमित्त ज्ञान नाम की रिद्धि की परिभाषा क्या है। देखिए, मैं एक बार संस्कृत पढ़ रहा हूँ, उसके बाद में हिंदी पढ़ूंगा। राजवार्तिक की 3रे अध्याय से ये परिभाषा ली गई है। महानिमित्तेषु कौशलम अष्टांग महानिमित्त ज्ञता, ये अपनी मूल परिभाषा है। देखो, निमित्त ज्ञान रिद्धि के अन्य नाम कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो अपन कह सकते हैं निमित्त ज्ञान रिद्धि, दूसरा कह सकते हैं अष्टांग महानिमित्त रिद्धि, और तीसरा कह सकते हैं नैमित्तिक रिद्धि। ये तीनों नाम जिनागम के अंदर आए हैं इस निमित्त ज्ञान रिद्धि के। अपन को मूल परिभाषा अभी अपन यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए, परिभाषा लिखी है, 8 महान निमित्तों में कुशलता का होना वो अष्टांग महानिमित्त ज्ञता है। देखो, ये अष्टांग शब्द को देखो, अष्टांग शब्द में पहला शब्द है अष्ट, अष्ट मतलब होता है 8, और दूसरा शब्द है अंग, अंग मतलब होते हैं हमारे हाथ, हमारा पैर, हमारा शरीर, हमारा चेहरा, ये सब कुछ हमारे अंग कहलाते हैं। तो 8 अंगों में, 8 हिस्सों को, 8 वस्तुओं को, 8 कोई मेन चीजों को देख करके और निमित्त ज्ञान से ये जान लेना कि क्या हुआ था अथवा क्या होने वाला है,
इसका नाम कहलाता है निमित्त ज्ञान की रिद्धि। निमित्त ज्ञान नामक रिद्धि, देखिए 8 निमित्त ज्ञान कौन कौन से होते हैं स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। नभ, पहली रिद्धि का नाम है नभ, दूसरी रिद्धि का नाम है भौम, तीसरी रिद्धि का नाम है अंग, चौथी रिद्धि का नाम है स्वर, पांचवी रिद्धि का नाम है व्यंजन, छठवीं रिद्धि का नाम है लक्षण, फिर सातवां है चिन्ह और आठवां है स्वप्न। इस तरह से 8 निमित्त ज्ञान होते हैं। अब देखो रिद्धि की विशेषता समझना, निमित्त ज्ञान में और निमित्त ज्ञान रिद्धि के अंदर क्या अंतर होता है वो अंतर समझने की कोशिश करो। देखो यहाँ पर स्क्रीन पर लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ करके सुना रहा हूँ। स्वप्न आदि के फल को तो तीर्थंकर के पिता आदि अवधि ज्ञानी मुनि आदि भी जानते हैं, परंतु महानिमित्त रिद्धिधारी मुनि की यह विशेषता होती है कि वे त्रिकालवर्ती शुभ अशुभ को सूक्ष्मता से जान लेते हैं। देखो भाई, सामान्य निमित्त ज्ञान में और रिद्धिधारी के निमित्त ज्ञान के अंदर क्या अंतर होता है। सामान्य निमित्त ज्ञान के अंदर आप थोड़ा बहुत जान सकते हैं, कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, 10 दिन के अंदर क्या होने वाला है, 50 दिन के अंदर क्या होने वाला है, 1 साल के अंदर क्या होने वाला है, ये सामान्य निमित्त ज्ञान से जान सकते हैं। लेकिन जो रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं, रिद्धिधारी मुनिराज निमित्त ज्ञान से 10-12 दिन का नहीं, 10-50 साल का नहीं, 1000-1500 साल का नहीं, त्रिकालवर्ती शुभ अशुभ का ज्ञान करने के अंदर समर्थ होते हैं। आवाज नहीं आ रही है सर। मतलब आप लोग समझ रहे हैं, त्रिकालवर्ती शुभ अशुभ का मतलब क्या होता है। मतलब भूतकाल के अंदर क्या हुआ था, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होगा, इन तीनों का ज्ञान कुछ अंग को देख करके कर लेते हैं। बोलिए आप, मतलब ये बता देंगे कि आज से 1000 साल बाद क्या होगा, आज से 10,000 साल बाद क्या होगा, आज से 50,000 साल बाद क्या होगा, ये सब कुछ वे अपनी निमित्त ज्ञान की रिद्धि के माध्यम से बता देते हैं। अब देखिए, जैसे पहली रिद्धि है, बड़ी कमाल की रिद्धि है, नभ नाम की, अंतरिक्ष नाम की रिद्धि है निमित्त के संबंध में। क्या कह रही है ये रिद्धि, क्या समझा रही है हम लोगों को ये रिद्धि। देखिए, सूर्य, चंद्र और ग्रह आदि के उदय व अस्त आदि को देख करके जो क्षीणता और सुख दुख अथवा जन्म मरण का जानना होता है, वह नभ या अंतरिक्ष नाम का निमित्त ज्ञान कहलाता है। देखो, ये रिद्धि के अंदर बड़ा कमाल का वर्णन आया है। आप लोगों ने देखा होगा, सुबह सुबह सूर्य का उदय होता है और शाम के समय 6, 6:30, 7 बजे के आसपास सूर्य अस्त हो जाता है। कई लोगों के स्थान पर, जगह पर अलग अलग टाइम पर सूर्योदय सूर्यास्त होता होगा, अपने हिसाब से आप सभी लगाएं। लेकिन आपने देखा होगा, सूर्य कभी हल्का लाल होता है, कभी गहरा लाल होता है, कभी हल्का पीला होता है, कभी गहरा पीला होता है। ऐसी चंद्रमा होता है, कभी चंद्रमा एकदम सफेद होता है, कभी चंद्रमा के अंदर एक पीलापन आ जाता है, कभी चंद्रमा के अंदर एक लालपन आ जाता है। ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये सब कुछ निमित्त ज्ञान के अंदर कारण बन जाती हैं। वे मुनिराज सूर्य का उदय देख करके कि आज किस तरह से इसका उदय हुआ है, किस आकार में इसका उदय हुआ है, किस रंग में इसका उदय हुआ है, ये सब कुछ देख करके ये पता कर लेते हैं कि इस क्षेत्र के अंदर कब सुख होगा, कब दुख होगा, इस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति अभी सुखी रहेंगे कि दुखी रहेंगे, इस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति कब तक जीवित रहेंगे और कब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इतना ज्ञान वे नभ को देख करके, मतलब आकाश में जो ग्रह हैं उनको देख करके पता कर लेते हैं। ये निमित्त नाम का, नभ नाम का निमित्त ज्ञान रिद्धि कहलाती है। बोलिए कितना कमाल का वर्णन है इसके अंदर। सूर्य को देख रहे हैं, चंद्र को देख रहे हैं, ग्रहों को देख रहे हैं। मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि हमारे रिद्धिधारी मुनिराज भी एस्ट्रोलॉजर होते हैं। बात पकड़ में आई कि नहीं आई। वे भी ग्रहों को देख करके, सूर्य चंद्र आदि को देख करके ये बता देते हैं कि कब क्या चीजें घटने वाली हैं। बात पकड़ में आती कि नहीं आती। ये रिद्धि का चमत्कार, ये जैन दर्शन का चमत्कार है। बैठे हैं धरती पर, देख रहे हैं सूरज को और बता रहे हैं कौन व्यक्ति सुखी होगा, कौन व्यक्ति दुखी होगा, बता रहे हैं किसका जन्म होगा, किसका मरण होगा, बता रहे हैं कहाँ पर हीनता होगी, कहाँ पर वृद्धि होगी। ये नभ नाम की, अंतरिक्ष नाम की, निमित्त ज्ञान नाम की रिद्धि होती है। देखिए, दूसरी रिद्धि है भौम नाम की रिद्धि। भौम का मतलब होता है भूमि, भौम का मतलब होता है भूमि। ये भूमि नाम की रिद्धि क्या कर रही है, देखिए आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। पृथ्वी के घन, घन मतलब ठोस, कड़क, हार्डनेस, अथवा सुशिर, सुशिर का मतलब होता है हल्का पीलापन, स्निग्धता मतलब चिकनाहट, और रूक्षता मतलब रूखापन। ये 4 गुणों को विचार करके, मतलब ये जो धरती है वो धरती चिकनी है या रूखी है,
ये जमीन पीली है अथवा पीली नहीं है, ये जमीन एकदम कड़क है अथवा थोड़ी सी नरम है, ये सारे के सारे गुण जमीन के विचार करके, धरती के देख करके वे ये बता देते हैं कि यहाँ पर सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल ये किस मात्रा में है और किस मात्रा में नहीं है। किस क्षेत्र के अंदर बहुत अधिक सोना चांदी होगा और किस क्षेत्र के अंदर बहुत कम सोना चांदी होगा, ये भूमि को देख करके बता देते हैं। सोच करके देखिए कितनी कमाल की बात है। ये क्या चीज चल रही है। ये जो आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं, ये क्या करते हैं, ये जगह जगह जाते हैं, भूमि का निरीक्षण करते हैं, पता करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब कभी ये सुनामी की बात आती है अथवा भूकंप की बात आती है, तो एक रेक्टर स्केल के माध्यम से ये नापते हैं कि कहाँ पर क्या है, किस तरह का कैसा है। समुद्र की अगर गहराई नापनी है तो पूरे अंदर तक थोड़ी जाकर के नापी जाती है, पत्थर को देख करके बता देते हैं यहाँ पर इतनी गहराई होगी। ये पूरा का पूरा जो ज्ञान, ये विज्ञान आज टिका हुआ है, ये सब कुछ सहज रिद्धि के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। ये जैन दर्शन का चमत्कार, ये जैन दर्शन की महिमा है। सोच करके देखिए, जब क्षयोपशम ज्ञान की इतनी महिमा है तो फिर केवल ज्ञान की कितनी कमाल की महिमा होगी। क्षयोपशम ज्ञान के अंदर हमें उपयोग लगा करके अपना समय बर्बाद कर करके ये सब कुछ जानना पड़ेगा, और केवल ज्ञान के अंदर सहज रूप से सब कुछ जानने में आएगा। इसीलिए एक केवल ज्ञान नाम की रिद्धि के सामने अन्य समस्त 63 रिद्धियां किसी भी काम की नहीं है। एक केवल ज्ञान नाम की रिद्धि सबसे कमाल की और सबसे बड़ी रिद्धि है, इसलिए उस केवल ज्ञान की सर्वाधिक महिमा है, अन्य रिद्धियों की इतनी अधिक महिमा नहीं है। देखिए इसके आगे क्या लिखा हुआ है, हानि वृद्धि को देख लेते हैं। हानि वृद्धि को देखने के बाद में दिशा विदिशा के अंतराल में स्थित चतुरंग बल को देख करके जय की किस प्रकार की सेना है वो देख लेंगे। चतुरंग बल का मतलब क्या होता है, घोड़े, हाथी, पैदल व्यक्ति और रथ, इन चारों का नाम चतुरंग बल कहलाता है। बात पकड़ में आई कि नहीं आई। चतुरंग बल का मतलब क्या है, चतुरंग बल वापस से बोल रहा हूँ, हाथी, घोड़े, पैदल और रथ, इनको अपन चतुरंग बल कहते हैं। तो दिशा विदिशा के अंतराल में जो चतुरंग बल स्थित है, मतलब राजा की सेना खड़ी हुई है अथवा पशु आदि खड़े हुए हैं, उनको देख करके बता सकते हैं कि कौन सा राजा जीतेगा और कौन सा राजा हारेगा। ये हमारी रिद्धि का चमत्कार, ये रिद्धि का कमाल है। तो इस तरह की अपन रिद्धियों की चर्चा इस निमित्त ज्ञान के अंदर कर रहे हैं। दो रिद्धियां आपको समझ में आ गई होंगी, एक नभ नाम की निमित्त ज्ञान रिद्धि, एक भौम नाम की निमित्त ज्ञान रिद्धि। अब देखिए तीसरी रिद्धि यहाँ पर लिखी हुई है, अंग निमित्त नाम की रिद्धि। तीसरे नंबर की रिद्धि कौन सी है, अंग निमित्त नाम की रिद्धि। ये अंग क्या कहलाता है, अंग मतलब है आपके जो शरीर के हाथ हैं, पैर हैं, मस्तक है, हृदय है, पीठ है, ये सब कुछ आपके शरीर के अंग कहलाते हैं। और उपांग क्या कहलाते हैं, जैसे आपके हाथ की उंगलियां हैं, आपके पैर की उंगलियां हैं, ये सब आपके उपांग कहलाते हैं। तो कह रहे हैं मनुष्य और त्रियंच के अंग उपांग के देखने से अथवा उसको स्पर्श करने से वात, पित्त, कफ रूप 3 प्रकृतियों और रुधिर आदि 7 धातुओं को देखकर 3 कालों में उत्पन्न होने वाले सुख, दुख या मरण आदि को जान लेना, ये अंग निमित्त नाम की रिद्धि। देखो क्या कमाल की चीज बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं इसके अंदर, इस रिद्धि के अंदर। किसी मनुष्य के अंग को देखा, उसके किस तरह के हाथ हैं, उसके किस तरह के पैर हैं, उसकी किस तरह की छाती है, उसका किस तरह का सीना है, उसके अंग को देखा, चाहे मनुष्य हो चाहे त्रियंच हो। और अंग को देखने के बाद में ये बता सकते हैं कि ये सुखी है या दुखी है, ये बता सकते हैं ये कितने समय में मरने वाला है, ये बता सकते हैं कि इसके साथ में क्या घटना घटने वाली है। ये सारी की सारी चीजें क्या है बोलिए आप। अंगोपांग वापस से समझा रहा हूं, देखिए अंगोपांग का मतलब क्या है। अंग मतलब शरीर के जो मूल अंग होते हैं। गोमटसार ग्रंथ के अंदर एक गाथा आई है जहां पर अंग और उपांग की चर्चा की गई है। जो लोग चाहें तो गोमटसार ग्रंथ में से वो गाथा निकाल करके देख सकते हैं। वहां अंगों के नाम गिनाए गए हैं कि शरीर के किन किन अंगों को अंग कहा जाता है और समस्त अन्य शेष अंगों को उपांग कहा जाता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया, आपका जो हाथ है वह तो अंग है और हाथ की जो उंगलियां हैं वे उपांग हो जाएंगी। बात पकड़ में आया कि नहीं आया। इस तरह से ये चर्चा अंग उपांग की गई है। तो कह रहे हैं त्रियंच के अथवा मनुष्य के अंग और उपांग को देख करके अथवा उनको स्पर्श करने मात्र से वे ये पता कर सकते हैं कि पहले कौन सुखी रहा होगा
पहले कौन दुखी रहा होगा, अभी कौन सुखी है, अथवा आगे कौन सुखी दुखी होगा, ये सब जान सकते हैं। और क्या क्या चीजें, देखिए 2 चीजों का वर्णन और इसके अंदर आया है, वात पित्त और कफ, ये 3 प्रकृतियां, और रुधिर आदि 7 धातुएं, ये क्या चीजें होती हैं। जिन लोगों ने 6 डाला पढ़ी होगी उनने वहां पर अशुचि भावना के अंदर ये 7 धातुओं के नामों की ओर जरूर ध्यान दिया होगा, अथवा आप लोगों ने ये चीजें देखी होंगी। वात पित्त और कफ किसका नाम है। देखिए पहले जो वैद्य होते थे, पहले इस तरह के कोई डॉक्टर नहीं होते थे जिस तरह के डॉक्टर हमारे पास में अभी हैं, इस तरह के डॉक्टर नहीं होते थे। पहले तो वैद्य होते थे, आपकी नाड़ी देख करके बता देते थे कि आपको क्या बीमारी। देखिए दिव्या जी ने आप सभी के सामने ये लिख दिया है कि 8 अंग कौन कौन से हैं और उपांग कौन कौन से हैं। शरीर के 2 हाथ, 2 पैर, नितंब, पीठ, हृदय और मस्तक, ये आपके 8 अंग कहलाते हैं। इनके सिवाय जो नाक है, कान है, आंख है, ये सब कुछ उपांग कहलाते हैं। बराबर, ये गोमट सार की गाथा का अर्थ हमने बहुत अच्छी तरह बता दिया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ देखिए विषय पर आइए। वात पित्त और कफ की मैं आपको बात बता रहा हूँ। देखो एक सामान्य चमत्कार आप लोगों को बताता हूँ। पहले इस तरह के डॉक्टर नहीं होते थे जो मरीज से पूछते थे बताओ भाई क्या बीमारी है, और एक पेपर के ऊपर लिखते नहीं थे कि हाँ ऐसे खांसी हो रही है, ऐसे जुकाम हो रहा है, ऐसे बुखार हो रहा है, और बताओ क्या क्या बीमारी है, पेट में दर्द है कि नहीं है, चलने फिरने में दर्द होता है कि नहीं होता, हाथ पैर दर्द करते हैं कि नहीं करते, ऐसा कुछ पूछते नहीं थे। वे आपको बिठाते थे, आपके हाथ की नाड़ी को पकड़ते थे, और नाड़ी पकड़ने के बाद में, नाड़ी नाड़ी मतलब आपके हाथ के अंदर जो नस होती है उसको अपन नाड़ी कहते हैं, उस नस को पकड़ करके आपको बताते थे कि भाई तुम्हें खांसी है कि नहीं है, तुम्हें बुखार है कि नहीं है, तुम्हें दर्द है कि नहीं है। ये सब कुछ वे नाड़ी वैद्य अपने मन से बता दिया करते थे। और ये बताते किसकी दम पे थे, ये बताते थे वात पित्त और कफ की दम पे। आज भी कुछ वैद्य ऐसे होते हैं जो वात पित्त और कफ को देख करके आपके शरीर की स्थिति बता देते हैं कि आपके शरीर के अंदर कितने रोग हैं और किस किस तरह के रोग नहीं है। ये वात पित्त कफ कहाँ से पकड़ में आते हैं, आपके जो शरीर की नाड़ी है, इस नाड़ी में 3 प्रकार से ऊपर और नीचे एक तरह से धड़कन होती है, और उस वात पित्त और कफ की उस ऊंचाई नीचाई को, उस फ्रीक्वेंसी को जान करके वे समझ लेते हैं कि वो किस वात की फ्रीक्वेंसी कितनी है, पित्त की फ्रीक्वेंसी कितनी है, ऐसी कफ की फ्रीक्वेंसी क्या है। ये तीनों चीजें जान करके बता देते हैं कि किसको कितना रोग है और किसको कितना रोग नहीं है। ये वात पित्त और कफ, ये 3 कहलाते हैं। अब रिद्धिधारी मुनिराज जब उसका स्पर्श करेंगे और उसका वात पित्त कफ 3 प्रकृतियां जान लेंगे, अथवा रुधिर आदि 7 धातुएं। रुधिर आदि 7 धातु का मतलब क्या होता है, अपने शरीर के अंदर 7 प्रकार की धातुएं होती हैं। कौन कौन सी धातुएं होती हैं 7 प्रकार की, देखिए कुछ नाम मैं आपको बताता हूँ। एक यहाँ पर रुधिर, रुधिर मतलब रक्त का होना, खून का होना, मांस का होना, पीप का होना, मज्जा का होना, ये सब कुछ 7 प्रकार की धातुओं के अंदर आता है। वीर का होना, ये हमारे शरीर के 7 प्रकार की धातुओं के अंतर्गत आते हैं। तो उन 7 धातुओं को देख करके ये बता सकते हैं कि कौन जीव सुखी होगा और कौन जीव दुखी होगा, कब किसका मरण होने वाला है, शरीर को देख करके। जैसे देखिए एक सामान्य आपको निमित्त ज्ञान में बता देता हूँ, एक घटना मुझे बहुत अच्छे से याद है। संजीव जी गोधा भाई साहब वे सुनाते हैं, वो घटना भी मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपको पता चलिए निमित्त ज्ञान किस तरह का ज्ञान होता है। देखो एक बार की बात है, घटना कुछ इस तरह से है कि एक व्यक्ति था, उसकी शादी हो रही थी, और शादी में वो घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था। बाराती में एक व्यक्ति कोई आया होगा, और उसने जब उस दूल्हे को कहा, तो सामने जो लोग उसके साथ में खड़े हुए थे उसने कहा कि इस लड़की की शादी क्या इस लड़के के साथ में करा रहे हैं। बोले हाँ इसके साथ में करा रहे हैं। तो बोले इसके साथ में शादी क्यों करा रहे हो, ये तो मुर्दा है। बोले मुर्दे के साथ में भी कोई शादी कराता है क्या। लोगों ने उसकी बात नहीं मानी, लोग समझे ये मजाक कर रहा होगा, उल्टा सीधा बोल रहा होगा। लेकिन 5 मिनट के बाद में देखा दूल्हा जो था वो घोड़े पर से गिर गया, नीचे गिरा। उसकी धड़कन देखी, धड़कनें रुक गई थी, वो व्यक्ति वहीं पर मर गया था। सब लोगों ने पूछा भाई तुझे कैसे पता चला। उसने बोला, बोले इसके शरीर का तेज खत्म हो गया था, और जिसके शरीर का तेज मतलब उसकी कांति खत्म हो जाती है, समझ लेना वो व्यक्ति मर जाएगा। आपने देखा होगा जिस 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 व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके शरीर का रंग बदलने लगता है, उसके काया का रंग बदलने लगता है।
ऐसे ही उसने देख लिया कि सामने वाले व्यक्ति के शरीर का तेज खत्म हो गया था, तो उसने बता दिया ये व्यक्ति मर जाएगा। कुछ चीजें और मैंने सुनी, आपको बताता हूँ, कितनी सही है कितनी गलत है ये तो नहीं पता, लेकिन कुछ उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। हमारा जो कफ होता है, खकार होती है, अपन ने उसको पानी के अंदर थूका, और यदि वो तुरंत पानी के अंदर डूब जाए तो इससे पता चलता है अपने शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां हैं, अपनी मृत्यु बहुत जल्दी होने वाली है, इससे ये पता चलता है। अब ये कितना सही है गलत है मुझे नहीं पता, इसलिए मुझसे इस संबंध में कोई प्रश्न नहीं करना, अकेले सुनते जाओ कि किस किस तरह के निमित्त ज्ञान होते हैं। एक जैन दर्शन के अंदर बड़ी कमाल की पुस्तक है, भद्रबाहु संहिता, आचार्य भद्रबाहु की लिखी हुई है। उस पुस्तक के अंदर इतना कमाल कमाल का वर्णन आया है, उस पुस्तक को मैंने पढ़ा। उस पुस्तक में लिखा हुआ है कि यदि आकाश के अंदर इस दिशा में और इस आकार की बिजली चमक रही है, क्या कह रहा हूं मैं, यदि आकाश में और इस दिशा में इस प्रकार की बिजली चमक रही है, तो समझ लेना कि इस क्षेत्र में ऐसा कार्य होने वाला है, अथवा यहाँ पर वर्षा होने वाली है, या फिर यहाँ पर अकाल पड़ने वाला है। तो ये सब कैसे देख करके बता रहे हैं, ये सब कुछ निमित्त ज्ञान के माध्यम से बता रहे हैं। निमित्त ज्ञान का मतलब होता है कुछ लक्षण को देख करके ये बता देना कि इस व्यक्ति के साथ में अथवा आगे जाकर के क्या होगा, ये सब कुछ हमें पता चलता है निमित्त ज्ञान के माध्यम से। बात पकड़ में आती कि नहीं आती? तो ये इस तरह से 3 निमित्त ज्ञान हो गए। एक नभ नाम का गया, दूसरा अपन ने भव नाम का निमित्त ज्ञान पढ़ा, और तीसरा अंग नाम का निमित्त ज्ञान पढ़ा। देखिए स्वर नाम का निमित्त ज्ञान क्या कहलाता है, मनुष्य और त्रियंचों के विचित्र शब्दों को सुनकर के कालात्रय में होने वाले सुख दुख को जान लेने का नाम ये स्वर नाम का निमित्त ज्ञान कहलाता है। ये अलग ही प्रकार का निमित्त ज्ञान है। आपकी आवाज कैसी है, लोगों की आवाज के अंदर अंतर होता है कि नहीं होता? मेरी आवाज में अंतर है, आपकी आवाज के अंदर अंतर है, कौवे की कर्कशता में अंतर होता है, कोयल की मधुर वाणी के अंदर अंतर होता है। तो कह रहे हैं कि मनुष्य अथवा तिर्यंच इन लोगों के विचित्र शब्दों को सुनकर के तीन काल में होने वाले सुख और दुख को जान लेने का नाम ये स्वर नाम का निमित्त ज्ञान कहलाता है। मतलब आपकी आवाज कैसी है, और आपकी आवाज को देख करके बता देंगे कि ये व्यक्ति सुखी रहता है कि दुखी रहता है। किस व्यक्ति का स्वर कैसा है, उसकी ध्वनि कैसी निकलती है, किस तिर्यंच किस जानवर की किस पक्षी की ध्वनि कैसी निकलती है, उसको देख करके ये बता देंगे कि ये सुखी है कि दुखी है। ये स्वर नाम का निमित्त ज्ञान कहलाता है। फिर देखिए अगला निमित्त ज्ञान आता है व्यंजन नाम का निमित्त ज्ञान। ये और भी कमाल का निमित्त ज्ञान है। हमारे शरीर के ऊपर तिल होते हैं कि नहीं होते? जैसे देखिए मेरे इस हाथ के अंदर बीचों बीच एक तिल है। कुछ लोगों को मस्से होते हैं, गर्दन पे बहुत लोगों को मस्से होते हैं, पीठ पे बहुत लोगों को मस्से होते हैं। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? कुछ लोगों को तिल होते हैं, कुछ लोगों को मस्से होते हैं। तो बोले शरीर के जो तिल हैं, शरीर के जो मस्से हैं, इनको अपन व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं इनको अपन? इनको कहते हैं व्यंजन। तो कह रहे हैं सिर, मुख और कंधे आदि पर तिल एवं मसे को देख करके तीनों काल के सुख दुख आदि को जान लेना, ये व्यंजन नाम का निमित्त ज्ञान कहलाता है। आप सोच रहे होंगे ये सब कुछ कैसे हो सकता है? अरे बिल्कुल हो सकता है। हम भी तो थोड़ा बहुत निमित्त ज्ञान लगा लेते हैं कि नहीं लगा लेते? हमने देखा आकाश के अंदर बादल काले हो रहे हैं, और काले बादलों को देख करके हम तुरंत बोलते हैं यहाँ पर पानी बरसने वाला है। आपके यहाँ पर थोड़ी ठंडी हवा क्या चली, आपने कह दिया बोले यहाँ पर पानी नहीं बरसेगा, पानी पहले कहीं और बरस गया और वहां से ठंडी हवा हमारे पास में आई है। ये निमित्त ज्ञान नहीं है तो और क्या है? आप वस्तु को साक्षात नहीं देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको वस्तु के बारे में पता चल रहा है कि वस्तु कैसी है। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? ये हमारा व्यंजन नाम का निमित्त ज्ञान है कि आपके शरीर के तिल को मस्से को देख करके कैसे देखते होंगे, कैसे पता करते होंगे। देखिए तिल अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ लोगों के तिल हल्के होते हैं, कुछ लोगों के तिल डार्क होते हैं, कुछ लोगों के तिल छोटे होते हैं, कुछ लोगों के तिल बड़े होते हैं। इसी तरह मस्से में रंग में तक अंतर होता है। कुछ लोगों के मस्से ब्राउन कलर के होते हैं, कुछ लोगों के ब्लैक कलर के होते हैं, कुछ लोगों के ग्रे कलर के होते हैं। ये सब कुछ मस्से और तिल के आकार आदि को देख करके समझा देते हैं कि फला व्यक्ति का भविष्य किस तरह का है, अथवा इस क्षेत्र के अंदर सुख होने वाला है अथवा दुख होने वाला है। ये सब कुछ कैसे पता करते हैं? तो बोले ये सब कुछ निमित्त ज्ञान से पता कर लेते हैं। ये अगली निमित्त ज्ञान के संबंध में रिद्धि की चर्चा थी। एक और निमित्त ज्ञान है, देखिए लक्षण नाम का निमित्त ज्ञान। यहाँ लिखा हुआ है हाथ पांव के नीचे रेखाएं, तिल आदि को देख करके त्रिकाल संबंधी सुख दुख को जान लेने का नाम वो लक्षण निमित्त ज्ञान कहलाता है। आपका भूतकाल क्या था,
आपका वर्तमान क्या है और आपका भविष्य क्या होगा, ये सब कुछ जान करके बता सकते हैं। रेखा विज्ञान तो हम सब जानते हैं कि नहीं जानते, हस्तरेखा विज्ञान। बहुत सारे पंडित होते हैं, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो हाथ की रेखाओं के माध्यम से हमारा भविष्य बताते हैं। ये तो आप लोगों को पता होगा, हो सकता है आप में से कई लोगों ने बहुत सारे पंडितों को दिखाया भी होगा कि हमारी हाथ की रेखाएं देख करके बताइए हमारा भविष्य कैसा है। उसी तरह से हाथ की रेखाएं अथवा पैर की रेखाएं, इन सभी को देख करके वे ये बता सकते हैं कि इस व्यक्ति के जीवन में कितना सुख है, कितना दुख है, आगे ये सुखी रहेगा अथवा दुखी रहेगा। ये सब कुछ वे लक्षण नामक निमित्त ज्ञान के माध्यम से बता देते हैं। देखो, मैं इस संबंध में एक बात आपको बहुत कमाल की कहना चाहता हूँ। निमित्त ज्ञान, वापस से बोल रहा हूँ, निमित्त ज्ञान हमेशा सही ही होता हो ऐसा नहीं है। रिद्धिधारी मुनिराज का तो सही ही होता है, लेकिन हम और आप जैसे सामान्य लोगों का निमित्त ज्ञान या फिर आज के वैज्ञानिकों का निमित्त ज्ञान ये 100% सही होता हो ऐसा नहीं है। कई बार हो सकता है कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, इससे पूरी की पूरी तरह विपरीत ही कार्य हो जाता है। इसलिए उस निमित्त ज्ञान की चर्चा यहाँ पर नहीं की जा रही है। यहाँ पर तो मुनिराज के निमित्त ज्ञान की चर्चा की जा रही है, जिनका निमित्त ज्ञान 100% सही होता है। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? ये चर्चा यहाँ पर लक्षण नामक निमित्त ज्ञान को लेकर के समझिए। अगला देखिए 7वें नंबर का है छिन्न निमित्त ज्ञान। क्या है निमित्त ज्ञान? छिन्न नाम का निमित्त ज्ञान। ये निमित्त ज्ञान क्या बता रहा है? देखिए सभी अपनी स्क्रीन पर देखिए, परिभाषा लिखी हुई है। देव, दानव, राक्षस, मनुष्य और त्रियंचों के द्वारा छेदे गए शस्त्र एवं वस्त्रादिक तथा प्रसाद मतलब महल, नगर और देशादिक चिन्हों को देख करके त्रिकाल भावी शुभ अशुभ मरण, विविध प्रकार के द्रव्य और सुख दुख को जान लेना, यह चिन्ह अथवा छिन्न निमित्त ज्ञान कहलाता है। जब चिन्ह की बात कहेंगे तो किसी प्रकार के साइन को समझना, और जब छिन्न की बात कहेंगे तो जिस तरह से कुछ चीजें छेद दी जाती हैं, जैसे देखो बहुत सारी चीजें जो छेदी जाती हैं, आप लोगों ने सुना होगा लड़कियों के कान छेदे जाते हैं, लड़कियों की नाक छेदी जाती है, जो बैल होते हैं, जानवर होते हैं, उन पर पहचान के लिए लोग कुछ पहनाते हैं तो उनके कान को छेद देते हैं, तो इसको छेदना कहते हैं। ऐसे कुछ लोग जमीन के अंदर छेद करते हैं, कुछ लोग दीवार के अंदर छेद करते हैं। तो इस तरह से छिन्न अथवा चिन्ह, इनको देख करके ये बता देना कि किसके साथ में क्या होने वाला है, कौन सुखी होगा कौन दुखी होगा, इन सब का ज्ञान कर लेना वो छिन्न नाम का है। अब किस किस के द्वारा छेदे गए हैं? देखो, देवों के द्वारा कुछ छेद दिया गया हो, अथवा दानवों के द्वारा कुछ छेद दिया गया हो, अथवा राक्षसों के द्वारा कुछ छेद दिया गया हो, अथवा मनुष्य और त्रियंच के द्वारा कुछ छेद दिया गया हो। ऐसे वस्त्र हो अथवा महल हो अथवा नहर नगर हो अथवा देश हो, उनके चिन्ह को देख करके जो ये बता देते हैं कि कौन सुखी होगा कौन दुखी होगा, ये हमारा छिन्न नाम का निमित्त ज्ञान कहलाता है। ये चमत्कार नहीं है तो और क्या है? बोलो आप। देख कुछ रहे हैं, बता कुछ रहे हैं, जान कुछ रहे हैं, बता कुछ रहे हैं। ये निमित्त ज्ञान की महिमा है कि नहीं है? बोला भद्रबाहु स्वामी ने 12 वर्ष का अकाल निमित्त के माध्यम से जान लिया था कि नहीं जान लिया था? निमित्त ज्ञान कर लिया था उनने। चंद्रगुप्त मौर्य ने स्वप्न देख करके बता दिया था कि नहीं बता दिया था कि आने वाले समय के अंदर किस तरह के राजा होंगे, किस तरह के मुनिराज होंगे? कल्पना करके देखिए आप। आचार्य कुंद देव ने अष्टपाहुड़ के अंदर लिखा है कि नहीं लिखा कि शिथिलाचारी मुनिराज किस तरह के शिथिलाचार का आचरण करेंगे, और वे शिथिलाचारी मुनिराज कहाँ कहाँ जाएंगे और कैसा कैसा शिथिलाचार करेंगे। आत्मानुशासन ग्रंथ को कभी खोल करके देखो, आचार्य देव वहां पर क्या लिख रहे हैं, किस तरह की चर्चा आचार्य देव वहां पर कर रहे हैं, बोलिए आप। वहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है, वहां पर बहुत स्पष्ट शब्दों में आत्मानुशासन के अंदर लिखा हुआ है कि काल दोष के कारण से अथवा शिथिलाचार के कारण से कई सारे मुनिराज मंदिर और वसति का रहने लगे। कहाँ पर रहने लगे हैं? मंदिर और वसति का आदि के अंदर रहने लगे हैं। तो बोले ये कैसे हैं? बोले ये वैसे ही मुनिराज हैं कि पहले तो सिंह प्रवृत्ति वाले मुनिराज होते थे और अब गीदड़ प्रवृत्ति के मुनिराज होने लगे हैं, जो आकर के वन को छोड़ करके और वसतिका में रहने लगे हैं, मंदिरों के अंदर रहने लगे हैं, धर्मशाला के अंदर रहने लगे हैं। ये सब कुछ क्या है? ये कैसे पता चल रहा है कि आने वाला काल कैसा होगा, आने वाले समय के अंदर क्या क्या परेशानियां होंगी? ये निमित्त ज्ञान कहलाता है। आप लोग पूछ रहे हैं छिन्न का मतलब क्या होता है, वापस बता देता हूँ। छिन्न का मतलब होता है छेद देना,
छेदन करने का नाम छिन्न कहलाता है। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? छेदन करने को अपन छिन्न कहते हैं। वापस से बोल रहा हूँ, जिन लोगों को छिन्न और चिन्ह का मतलब समझ में नहीं आ रहा है वो समझ के देखो। चिन्ह मतलब कुछ निशान अकेले देखना, और छिन्न मतलब जो चीजें छेद दी गई हैं। मान लीजिए किसी ने किसी के घर को छेद दिया है, मतलब उसके घर के अंदर छेद कर दिया, किसी ने दीवार के अंदर छेद कर दिया। ऐसे अनेक प्रकार से जो छिन्न कर दिए जाते हैं उसको अपन यहाँ पर छिन्न निमित्त ज्ञान कहेंगे, और इसी को प्रकारांतर से चिन्ह निमित्त ज्ञान भी कहते हैं। इन दोनों में ऐसा कोई बड़ा अंतर नहीं है। प्रशांत जी ने लिख करके भेजा है, छिन्न का मतलब होता है टू ब्रेक, और छिन्न का मतलब होता है साइन, मतलब एक निशान है, और एक किसी चीज को ब्रेक कर देना है, छेद देना है। ये चिन्ह और छिन्न में अंतर है। तो इस चिन्ह और छिन्न को देख करके जो सुख दुख आदि को बता देते हैं वे हमारे छिन्न निमित्त ज्ञानी कहलाते हैं। अंतिम निमित्त ज्ञान की चर्चा अपन कर रहे हैं। देखिए अंतिम निमित्त ज्ञान कौन सा है? स्वप्न नाम का निमित्त ज्ञान है, 8वें नंबर का निमित्त ज्ञान। देखो मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूं, वात पित्त आदि दोषों से रहित। अब आदि के अंदर कफ ले लेवे मतलब जिस व्यक्ति का वात पित्त और कफ तीनों एकदम बराबर हैं, उसके शरीर के अंदर कोई रोग नहीं हो सकता, उसको कोई बीमारी नहीं हो सकती। तो ऐसे दोष रहित व्यक्ति सोते हुए रात्रि में अपने मुख कमल में प्रवेश करते हुए चंद्र सूर्य आदि रूप शुभ स्वप्न को, और घृत व तैल की मालिश आदि, गधर्भ मतलब गधा व ऊंट आदि पर चढ़ना, तथा परदेश गमन आदि रूप जो अशुभ स्वप्न को देखता है, इसके फल स्वरूप 3 काल में होने वाले सुख दुख आदि को बतला देना, वह स्वप्न निमित्त कहलाता है। देखो भाई, 2 तरह के सपने होते हैं, शुभ स्वप्न होते हैं, अशुभ स्वप्न होते हैं। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? 2 तरह के स्वप्न हैं, एक शुभ स्वप्न है और एक अशुभ स्वप्न है। तो शुभ स्वप्न का परिणाम क्या होगा और अशुभ स्वप्नों का परिणाम क्या होगा, ये देख करके बता देते हैं। लेकिन किस व्यक्ति के शुभ और अशुभ स्वप्न की बात चल रही है? उस व्यक्ति के शुभ और अशुभ स्वप्न की बात चल रही है जिसके शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं है, जिसके शरीर में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, जिसका वात पित्त और कफ तीनों एकदम बैलेंस्ड हैं, ये ऊपर नीचे जिसके नहीं है, जिसको कोई रोग आदि नहीं होता है, उस व्यक्ति को यदि कोई शुभ स्वप्न आए अथवा अशुभ स्वप्न आए। देखो शुभ स्वप्न क्या लिया गया है? चंद्र अथवा सूर्य मुख में यदि प्रवेश कर रहे हो तो इसको शुभ स्वप्न कहते हैं। और अशुभ स्वप्न क्या कहलाता है? घी अथवा तेल की मालिश हो, या फिर गधे और ऊंट के ऊपर चढ़े हुए हो, अथवा परदेश में गमन कर रहे हो, मतलब परदेश के अंदर जा रहे हो, ये सभी के सभी स्वप्न अशुभ स्वप्न कहलाते हैं। तो इन शुभ और अशुभ स्वप्नों को देख करके जो ये बता देंगे आगे क्या होने वाला है, उनको अपन स्वप्न निमित्त ज्ञानी कहते हैं। और ये स्वप्न निमित्त ज्ञान की चर्चा आप लोगों ने बहुत सुनी होगी। तीर्थंकर की माता 16 स्वप्न देखती है और सुबह आकर के राजा से पूछती है कि हे राजन, मैंने इन इन स्वप्नों को देखा, इनका फल क्या होगा? तो वे राजा बताते हैं कि हे देवी, आपकी कुक्षी में बहुत ही जल्द साक्षात तीर्थंकर के जीव जन्म लेने वाले हैं। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? ऐसे हमारे जो महापुरुष हैं उनकी माताएं स्वप्न देखती हैं, तो उन स्वप्न का निमित्त ज्ञान के माध्यम से राजा आदि उनका फल बता देते हैं। लेकिन वे जो राजा होते हैं वे रिद्धिधारी राजा नहीं होते, रिद्धिधारी मात्र मुनिराज होते हैं, जो त्रिकालवर्ती सुख दुख को बताने में समर्थ होते हैं, सिर्फ कुछ समय को सुख दुख को बताने में समर्थ नहीं होते। ऐसा यह स्वप्न निमित्त ज्ञान 2 तरह का होता है। देखिए, एक चिन्ह और एक माला, ये 2 तरह का स्वप्न नाम का निमित्त ज्ञान है। चिन्ह मतलब क्या है? स्वप्न में हाथी, सिंह आदि के दर्शन मात्र आदि को चिन्ह स्वप्न कहते हैं। मतलब आपने स्वप्न के अंदर कुछ अकेले चिन्ह देखे, आपने हाथी अकेले देखा और कुछ नहीं देखा, आपने शेर देखा और कुछ नहीं देखा, आपने मछली देखी और कुछ नहीं देखा। तो इस तरह से आप जो स्वप्न के अंदर कुछ कुछ चीजें देखते हैं उनको चिन्ह नाम का स्वप्न निमित्त कहते हैं। और दूसरा एक माला रूप होता है। माला आप लोगों ने देखी होगी, माला कैसी होती है? एक मोती के बाद में अगला मोती, अगले मोती के बाद में अगला मोती, इस तरह एक मोती दूसरे मोती से जुड़ा होता है। उसी तरह जो स्वप्न पूर्व और पर, पूर्व मतलब पहले और पर मतलब बाद में एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं, उन स्वप्नों को माला स्वप्न कहते हैं। इस तरह से स्वप्न निमित्त ज्ञान के 2 भेद हैं, एक चिन्ह स्वप्न निमित्त ज्ञान और एक माला स्वप्न निमित्त ज्ञान। जो अकेला एक यूनिक सपना हो उसका फल बताना वो चिन्ह स्वप्न निमित्त ज्ञान है, और 2 स्वप्नों का फल बता देना वो हमारा
माला नाम का निमित्त ज्ञान कहलाता है। इस तरह से 2 प्रकार के स्वप्न निमित्त ज्ञान की चर्चा अपनी हुई और पूरे 8 निमित्त ज्ञान की चर्चा अपनी यहाँ पर पूरी तरह से संपूर्ण हो गई है, खत्म हो गई है। निमित्त ज्ञान नाम की रिद्धि अपन ने यहाँ पर पूर्ण की है। हाँ, ये पिछली स्लाइड देख लीजिए, छिन्न नाम की स्लाइड मैंने आपको बता दी है, यहाँ पर आप सभी को दिखाई दे रही है। ये छिन्न नाम की है और इसके बाद में यह स्वप्न नाम की है। देखिए, आप सभी लोग जल्दी जल्दी नहीं लिख पाते तो इसके स्क्रीनशॉट लेकर के रख ले अभी, क्योंकि इसके बाद में तो आपको ये पूरी पीपीटी मिलने ही वाली है, लेकिन परिभाषा के लिए स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें तो आपको बहुत अधिक सफलता होगी। इसके बाद वाली ये लीजिए, इसके बाद में ये है चिन्ह और माला रूप। इस तरह अपनी है चर्चा स्वप्न निमित्त ज्ञान तक पूरे अष्टांग निमित्तों को लेकर के समाप्त हो रही है। जिन लोगों को आज की कक्षा से संबंधित, आज के सेमिनार से संबंधित कोई प्रश्न हो तो वे अपने प्रश्न अभी मुझसे पूछ सकते हैं। आपके प्रश्नों का स्वागत है। अच्छा पंडित जी, ये जो स्वप्न बताए गए हैं 2-3 तरह के, जो ऊँट पे चढ़ना वगैरह, हाँ जी, जो भी बताएं जी, तो वही तरह के स्वप्न दिखना या और भी उसमें जी अलग? नहीं, आदि आदि शब्द में सब कुछ लगा ले हुए हैं, 1-2 चीजें नहीं। चंद्र हो, सूर्य हो, शेर हो, हाथी हो, बैल हो, हर एक प्रकार के जो भी स्वस्थ व्यक्ति है वो स्वप्न देखता है, उसका कोई ना कोई अर्थ होता ही होता है, वो लगा ले हुए यहाँ पर। अकेले 2-3 चीजें नहीं, बहुत सारी चीजें स्वप्न के अंदर है। हाँ जी, अगला प्रश्न। भैया मुझे पूछना था कि ऐसे हाथ की रेखा है या इसका हमारे आयुष्य का कुछ संबंध होता है क्या? इनका संबंध, जी हाँ, इनका संबंध होता है। हस्त रेखा विज्ञान कोई झूठा विज्ञान नहीं है। आपकी हाथ की रेखाओं को देख करके निमित्त ज्ञानी ये बता सकते हैं कि आपकी आयु क्या है, आप किस उम्र के अंदर आपका एक्सीडेंट होने वाला है, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, ये सब कुछ हाथ की रेखाएं देख करके बताया जा सकता है। आप पूछेंगे आज के जो लोग बताते हैं वो सही बताते हैं गलत बताते, उनकी मुझे खबर नहीं है, लेकिन निमित्त ज्ञानी मुनिराज आपकी हाथ की रेखाओं को देख करके सब कुछ आपके बारे में जान सकते हैं। इसलिए हस्त रेखा विज्ञान गलत नहीं है, सत्य है। बराबर। अगला प्रश्न पूछिए। हाँ जी, जल्दी पूछते हैं अपने अपने प्रश्न। हाँ जी, आज किसी को कोई प्रश्न नहीं है क्या? भैया जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। भैया चिन्ह और माला, चिन्ह और माला के माला वाला एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ, देखिए, चिन्ह मतलब कोई यूनिक स्वप्न का होना। कोई एकाध आपने स्वप्न देखा है उसका नाम चिन्ह स्वप्न है। जैसे आपने अपने स्वप्न के अंदर देखा कि एक शेर आया था, या फिर आपने देखा एक बैल आया था और आपने कुछ नहीं देखा, ये चिन्ह स्वप्न कहलाते हैं। और माला स्वप्न क्या कहलाते हैं कि आज आप सोए हैं, आज आपने एक स्वप्न देखा और वही स्वप्न आपका फिर कभी आगे भी चला, तो वो दोनों माला स्वप्न कहलाएंगे। एक स्वप्न दूसरे स्वप्न से अब लिंक हो गया, इसको अपन माला स्वप्न कहते हैं, बराबर, जिसका पूर्वापर संबंध है। अथवा माला स्वप्न ऐसा भी कहला सकता है कि आप एक ही रात्रि में सो रहे हैं और रात्रि में आपको कुछ ऐसे सपने आए जो एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। इस सपने का उस सपने के साथ में, उस सपने का इस सपने के साथ में, इस तरह से जो वर्णन होता है वो अपना माला नाम का स्वप्न कहलाता है। अगला प्रश्न। के बारे में बताइए, स्वर। हाँ जी, कहिए, क्या प्रश्न है? स्वर जी, एक तो कोई स्वर नाम के निमित्त ज्ञान की पूछ रहा है। अगला प्रश्न मैं सुन नहीं पाया, एक और प्रश्न क्या है? नाम, किसके नाम पूछ रहे हैं? है कोई शास्त्र है कोई? जी, आपका नेटवर्क बहुत बेकार है, आपकी कोई आवाज नहीं आ रही है। आप यहाँ पर चैट बॉक्स के अंदर मैसेज करके लिखें। बाकी जिनका प्रश्न स्वर के संबंध में है वे स्वर के संबंध में भैया हमें हाथ दिखाना चाहिए कि नहीं? हाथ दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए? यदि आपके पास में कोई अष्टांग निमित्त वाले मुनिराज है, उनको जाकर के हाथ दिखा लेवे। यदि कोई अकेले सड़क छाप कोई पंडित बैठ करके आपके हाथ रेखा के माध्यम से आपको डरा भजा करके फला मोती पहनने को कहे, फला ढका करने को कहे, तो वैसा कोई विज्ञान जैन दर्शन के अंदर नहीं है। जैन दर्शन ये बोलता है कि भविष्य की घटनाएं निश्चित हैं, वे परिवर्तित नहीं की जा सकती, और उन निश्चित घटनाओं को वे मुनिराज आपकी हाथ की रेखा जान करके बता देंगे।
कि इस व्यक्ति की आयु कितनी और कितनी नहीं है, लेकिन वे आपकी वस्तु स्वरूप के अंदर परिवर्तन कर देंगे, ऐसा कोई निमित्त ज्ञान जैन दर्शन में नहीं है। निमित्त ज्ञान का मतलब ये है भविष्य में होने वाली चीजों के संबंध में लक्षण से जान लेना, उसमें परिवर्तन करना, ये कुछ नहीं है। सच्चे ज्योतिषी आपको कहीं मिल जाए तो आप दिखा लेना, मुझे बता देना, मैं दिखा लूंगा, अपने ग्रुप वालों को बता देना, अपन सब दिखा लेंगे। और नहीं मिले तो कोई आवश्यकता नहीं है, सहज जीवन चल रहा हो तो उसको शांति से जीवन को जीते रहे। चलिए, स्वर नाम का निमित्त ज्ञान जो होता है वो सुनिए, आवाज के माध्यम से बता देते हैं। पशु पक्षियों की आवाज सुनी, इस क्षेत्र के अंदर ऐसी आवाज गूंज रही है, ऐसी आवाज आ रही है, मधुर है, कर्कश है, हल्की है, भारी है, किस तरह की आवाज है, पतली है, मोटी है, ये देख करके उसके व्यक्ति का सुख दुख बता सकते हैं। व्यक्ति सुखी है कि दुखी है, वर्तमान में कैसा है, भविष्य में कैसा होगा, ये स्वर नाम का निमित्त ज्ञान कहलाता है। अगला प्रश्न पूछिए। हाँ हाँ पंडित जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, कहिए। हाँ, मुझे सर एक चीज पूछना था, जैसे ये जो शलाका पुरुषों की हमारे पास ऐसे जैसे पद्म पुराण हुआ, या तो जो कृष्ण पुराण है, जैन कृष्ण पुराण, तो ऐसे कुछ मेरे को ऑडियो में मिल पाएगा? एक्चुअली क्वेश्चन नहीं है, मैं थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पीडीएफ फाइल मतलब ना हो नहीं पा रहा था। पीडीएफ तो है मेरे पास, मिल जाएंगे मुझे पीडीएफ, पर पीडीएफ में मतलब पढ़ नहीं पा रहा हूँ ये सब। तो ऑडियो रहेंगे तो क्या है, मैं सुन सकता हूँ और श्रवण कर सकता हूँ, मतलब तो ऐसा कुछ सुविधा है? कहीं से मिल पाएगा? दिल्ली में कहीं, कहीं भी इंडिया में कहीं अपने पास? जी सुविधा नहीं है, लेकिन मैं धीरे धीरे इनके ऊपर काम कर रहा हूँ। जैसे जैसे काम होते जाएगा, आते जाएगा, ये सब कुछ रिकॉर्ड करने का पूरा विचार है। धीरे धीरे रिकॉर्ड होगा और सामने आएगा। फिलहाल अभी इनका कोई ऑडियो बुक नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जरूर इनके ऑडियो बुक पर काम जारी रहेगा। ओके ओके, थैंक यू सर। अनुभव जी, जय हाँ जी, जिनेंद्र। कहिए। जय जिनेंद्र। आपने कल बताया था कि अभिन्न मुनिराज होते हैं, वो देवों को आज्ञा नहीं देते हैं जी, और वो लोग अपनी रिद्धि का कोई प्रयोग नहीं करते हैं। हाँ जी, तो उनके रिद्धियों का प्रयोजन क्या है फिर? रिद्धियों का प्रयोजन क्या है? रिद्धि का कोई प्रयोजन नहीं है, ये तो अपने आत्मा के प्रयोजन कर रहे थे, तो पुण्य कर्म के उदय से सहज रिद्धियों की प्राप्ति हो गई। अब रिद्धि कब काम में लेते हैं, कब काम में नहीं लेते, तो मैंने आपको 3 कंडीशन के बारे में बताया था, कौन कौन सी कंडीशन में काम में ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। तीर्थ वंदना करनी हो, जिन वाणी के अंदर कोई शंका खड़ी हो गई हो, अथवा किसी मुनिराज की रक्षा करनी हो, तो रिद्धि का प्रयोग करेंगे, अन्यथा रिद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे। बोले कुंद कुंद आचार्य ने रिद्धि का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि सीमंदर भगवान के दर्शन करने का भाव आया था, इसलिए रिद्धि का प्रयोग किया है। ऐसी रिद्धि का प्रयोग नहीं किया कि चलो आकाश के अंदर घूम के आए, क्या चल रहा है, इसके लिए रिद्धि का प्रयोग नहीं करते। जिन वाणी में शंका, तीर्थ वंदना अथवा किसी साधर्मी की सुरक्षा का भाव होता है, तभी रिद्धियों का प्रयोग करते हैं। जैसे विष्णु कुमार मुनि महाराज ने किया था 700 मुनियों की रक्षा के लिए। हो गया। ठीक है, पूछिए। जैसे विष्णु कुमार मुनि महाराज ने अपनी रिद्धि का उपयोग किया था 700 मुनियों, जलते हुए मुनियों की रक्षा के लिए। बराबर, बिल्कुल उसी तरह से। भैया जी, ये जो जी, 8 आपकी आवाज नहीं आ रही है। जो अभी हमने 8 तरह की रिद्धियां पढ़ी है, तो फिर ये जी, कहाँ उपयोग हुआ होगा? और ऐसे कोई कॉपी मारी है पढ़ी होंगी कि आपकी 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 मुझे आवाज नहीं आ रही है। आपका प्रश्न क्या है? वापस से प्रश्न पूछिए। ये जो 8 रिद्धियां हमने अभी पढ़ी, स्वप्न रिद्धि और ये सब, तो उसमें ये जैसे हाथ देख के बताना कि क्या होने वाला है इस तरह से, तो ये सब रिद्धियों का प्रयोग कहाँ हुआ होगा? और ऐसे लोग जाकर के पूछते थोड़े कि हमारी ऐसी देखिए जो भी शायद तक विप्रा जी प्रश्न पूछ रही हैं, देखिए मुझे आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है, आपके नेटवर्क में बहुत परेशानी है। अपना प्रश्न लिख करके मुझे व्यक्तिगत भेज देवें, मैं उसका उत्तर आपको वहां पर देता हूँ। ठीक है, आपकी आवाज में नेटवर्क में बहुत इशू है ना। चलिए, और कोई प्रश्न किसी को? एक किसी ने लिख के भेजा है अभी आवाय और धारणा वगैरह के बारे में पूछ रहे हैं। आवाय और धारणा किसे कहते हैं? देखिए वापस से बहुत सरल करके समझा देता हूँ। मति ज्ञान के 4 भेद होते हैं, अवग्रह, इह, आवाय, धारणा। अवग्रह का मतलब है कुछ है, जैसे मान लीजिए आप ट्रेन के अंदर सफर करते हैं, खिड़की पे बैठे रहते हैं, अचानक से कोई चीज आकर के निकल जाती है। कोई चीज जब आकर के निकल जाती है तो अपन बोलते हैं कुछ तो था वहां पर। ये जो कुछ है वाला फैक्टर है ना, इसको अपन कहते हैं अवग्रह। फिर आप जानने की कोशिश करते हैं पीछे मुड़ करके कि भाई था क्या ये। जब आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, इसका नाम कहलाता है ईहा,
और जानने के बाद में आपको पता चलता है, बोले अच्छा ये एक पेड़ की पत्ती थी, इसको कहते हैं आवाय, और आपको 10-12 दिन तक, 25 दिन तक, 2, 5, 10 साल तक याद रहेगी, उसको अपन कहते हैं धारणा। ये अवग्रह, यह अवाय और धारणा कहलाता है। बराबर। अगला प्रश्न। हाँ जी, कोई प्रश्न और किसी को? चलिए फिर अपने जो जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, कहिए कहिए। जो हमने देखा था व्यंजन वाले निमित्त ज्ञान में, जो हमने देखा था कि तिल मशादी को देख के बताते हैं, तो मेरा प्रश्न ये था कि ऐसा स्पेसिफिक होता है कि अमुक जगह पर तिल है तो वो सबके लिए उसका आंसर एक ही होगा? जैसे आप हथेली के बीच में यदि तिल है तो अगर वो तिल का आंसर क्या सबके लिए सेम होगा या डिफर करेगा व्यक्ति को देखकर? जी नहीं, तिल का किस तरह का आकार है, तिल कितना बड़ा है, तिल हल्का है अथवा गाढ़ा है, किस तरह का तिल है, उसको लेकर के डिपेंड करता है। सबके बीच हथेली में तिल होगा तो सबका भाग्य एक जैसा ऐसा नहीं है। तिल छोटा है कि बड़ा है, तिल काले रंग का है अथवा ब्राउन कलर का है, तिल हल्का काला है अथवा डार्क काला है, उसको लेकर के ये सारी चीजें निश्चित होती है। एक अकेले तिल को देख करके सब कुछ निश्चित नहीं है। हेलो, हाँ जी कहिए। हेलो, रिलेटेड प्रश्न है। हाँ बोलिए रजल जी। इसी के रिलेटेड प्रश्न है कि हम देखते हैं कि अपने जैन धर्म में भी एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड ग्रंथ रहते हैं, निमित्त ज्ञान के भी रहते कि नहीं रहते हैं? बिल्कुल तो है। अगर कोई उनको पढ़कर चीजें बताता है बाय चांस, उनके किस कर्म का संयोगक्षम रहेगा? और जो ये निमित्त ज्ञानी रिद्धिधारी मुनिराज है, उनके किस संयोगक्षम के कर्म के संयोगक्षम के कारण ये होता है? देखिए, रिद्धिधारी मुनिराज को जो निमित्त ज्ञान हो रहा है वह सबको ज्ञानावर्णीय कर्म के संयोगक्षम के कारण हो रहा है। कोई व्यक्ति किन्हीं पुस्तकों को पढ़कर के किसी का कुछ बता रहा है, वो भी ज्ञानावर्णीय कर्म के संयोगक्षम के कारण से बता रहा है। लेकिन अब वो व्यक्ति ने उसे जिनवाणी का सही अर्थ ग्रहण किया कि नहीं किया है, अथवा कुछ और ही शब्द का अर्थ ग्रहण कर लिया है, तो उसकी जिम्मेदारी उस व्यक्ति की खुद की है। वह सही ही बताएगा ऐसा कुछ नहीं है, सही बता भी सकता है और गलत भी बता सकता है, ये उसके ज्ञान के ऊपर निर्भर है। ये अकेले केवल ही जानते हैं सही बताया कि गलत बताया, बाकी निमित्त ज्ञानी मुनिराज तो सही ही बताते हैं। बराबर। हेलो, हाँ हेलो, कहिए। हाँ जय जिनेंद्र। शास्त्री जी, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए ये सब ज्ञान होना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। सम्यक दर्शन प्राप्ति करने के लिए 64 रिद्धि का ज्ञान हो बिल्कुल आवश्यक नहीं है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए प्रयोजनभूत तत्वों का ज्ञान होना आवश्यक है। अब आप मुझसे ये पूछ सकते हैं, फिर ये सब कुछ आप क्यों चला रहे हैं? हाँ, आप 64 रिद्धियां क्यों पढ़ा रहे हैं? हाँ, आप हमारा रोज के रोज ये समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? नहीं, इसलिए ऐसा नहीं है, नहीं। हाँ, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका दिन भर का इतना पूरा का पूरा समय उल्टी सीधी चीजों के अंदर बीतेगा, बराबर है, कार्यों के अंदर लगेगा, टीवी बराबर देखने है। के अंदर जाएगा। इसलिए आप प्रति समय तो अध्यात्म में लगे नहीं रह सकते, लेकिन अध्यात्म में जुड़ जाएं, इस दृष्टि से अपन अन्य अनुयोगों को पढ़ते हैं। मूल उद्देश्य द्रव्यानि योग से सिद्ध होता है, लेकिन जनागम के अंदर प्रथमानि योग, करणानि योग, चरणानि योग का भी वर्णन है। क्यों? क्योंकि आप 24 घंटे अध्यात्म से नहीं जुड़ सकते, इसलिए ये तीन चीजें आपके अध्यात्म को दृढ़ बनाती हैं। इसके लिए अपन ये चर्चा कर रहे हैं। अगला प्रश्न। बहुत बढ़िया। अच्छा, बहुत बहुत कृपा करें, धन्यवाद। हाँ जी, अगला प्रश्न पूछिए। नमः श्रीवर्धमानाय स्वामिभूत्या चकासते हिमांशु जी क्या कह रहे हैं आप? भावाय हिमांशु जी, मैं पूछ रहा हूं क्वेश्चन। हाँ जी बोलिए, प्रश्न पूछिए। हेलो, चलिए तो अपनी आज की ये चर्चा पूरी यहाँ पर समाप्त हो रही है। कल अपन अपनी अगली रिद्धि को लेकर के, 3 बुद्धि रिद्धियों को लेकर के अपनी चर्चा अपनी कक्षा के अंदर करेंगे। जिन लोगों के प्रश्न है कल अपनी कक्षा के अंदर पूछ ले, जिनके शेष रह गए से मुझे व्यक्तिगत व्हाट्सएप पे भेज देवे, वहां आपको उत्तर मिल जाएगा। और बाकी अपन कल इसी समय पर वापस से जुड़ेंगे। और ये किसने कुछ चैट के अंदर भेजा है कि ये रिद्धियों का उपयोग कहाँ हुआ होगा। कोई भी लोग ऐसे मुनिराज के पास पूछने थोड़ी जाते होंगे कि तुम्हारा भविष्य क्या होगा बताइए, बिल्कुल नहीं जाते। ये तो कह रहे हैं मुनिराज के पास में ऐसी रिद्धि होती है, प्रयोग करते हैं, जरूरी नहीं है। जैसे मैंने आपको एक प्रयोग बताया निमित्त रिद्धि का, भद्रबाहु आचार्य के समय का। भद्रबाहु आचार्य ने निमित्त ज्ञान से जान लिया 12 काल का अकाल है, तो मुनिराज अपने पूरे के पूरे संघ को लेकर के उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर आ गए थे। तो ये निमित्त ज्ञान के माध्यम से उन्होंने अपने पूरे के पूरे संघ को सावधान किया। इस तरह से रिद्धियों का बहुत आवश्यकता पड़ने में प्रयोग होता है, प्रति समय अपना उपयोग इनके प्रयोग के अंदर नहीं लगाते हैं। ये उसका उत्तर है। चलिए
सभी लोग हाथ जोड़ ले। हाँ हेलो हेलो अनुभव जी, आपका हाँ जी, व्हाट्सएप नंबर जरा आप देंगे चैट पे तो हम क्या सेव करें सर। क्या हाँ जी, आपका आप नंबर मेरे सर। 64 रिद्धि वाले ग्रुप पर हैं कि नहीं है? सर उस ग्रुप में नहीं है शायद। अच्छा, आप उस ग्रुप में नहीं है क्या? चलिए, नहीं। मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर आपको अपना नंबर लिख करके भेज देता हूँ। आपको आपका नंबर अभी चैट बॉक्स के अंदर दिखाई दे जाएगा। ओके सर, ओके। हाँ जी, चलिए। तो मैं बात कर रहा हूँ, अभी अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे और जिनवाणी स्तुति करने के बाद में अपनी कक्षा की अपन यहाँ पर समाप्ति कर रहे हैं। और जी हाँ स्वप्निल जी, मैंने आपको अपना नंबर भेज दिया है, बराबर? हाँ मिल गया सर, धन्यवाद। हाँ जी, चलिए। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करें।